राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल परदेश बर्ड में। तो मित्रों, आप लोग देखेंगे कि राधा कहती हैं कि मैं तो समग्र ब्रह्मांड में एक घोषित करना चाहती हूँ कि मैं सबसे बड़ी भक्त हूँ, ब्रह्मांड में सबसे बड़ी भक्त। और फिर तभी मित्रों आप लोग देखेंगे हनुमान जी गहरी तपस्या में होते हैं और फिर हनुमान जी तपस्या से जाग जाते हैं और कहते हैं त्रेता युग से आज तक किसी ने भी इस प्रकार की घोषणा नहीं की। माना कि युग परिवर्तन हो गया है, परंतु द्वापर युग आने का ये अर्थ तो नहीं कि पृथ्वीवासी अपना इतिहास ही भूल बैठे। त्रेता युग में समस्त संसार में यह विदित था कि प्रभु श्री राम के प्रति मेरी भक्ति संसार की सबसे बड़ी शक्ति है और इसी शक्ति के कारण मैं चिरंजीवी बना। और फिर आगे कहते हैं त्रेता युग से द्वापर युग तक जीवित हूँ और आगे भी रहूंगा। आज शताब्दियों के पश्चात मेरी योग निद्रा टूटी है। अवश्य ही मेरे प्रभु स्वयं चाहते हैं कि मैं द्वापर युग के पृथ्वीवासियों को उनका इतिहास उन्हें स्मरण कराऊं। अपनी इस अभियान का आरंभ मैं एक घोषणा करने वाली युक्ति से ही करता हूँ। इन देवी जी के पास जाता हूँ और उन्हें विनम्रता पूर्वक ये समझाता हूँ कि देवी जी भूल बस ही सही, परंतु ये घोषणा करके आपने घोर अनर्थ कर दिया है। मुझे विश्वास है मेरा ऐसा समझाने पर उन्हें अपनी त्रुटि का आभास अवश्य होगा और वो ये घोषणा वापस ले लेंगी। और फिर मित्रों आप लोग देखेंगे हनुमान जी द्वारिका के लिए चल देते हैं और फिर आगे देखेंगे आप लोग कि राधा कृष्ण से कहती हैं तुम प्रसन्न नहीं हो। प्रथम बार मैंने अधिकार से ऐसा कहा है कि कृष्ण का कुछ ऐसा है जिस पर सिर्फ मेरा अधिकार है। और फिर श्री कृष्ण कहते हैं अधिकार जताते समय शब्दों का उपयोग अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा उन शब्दों को प्रतिकार के रूप में भी लिया जा सकता है। और फिर कृष्ण कहते हैं मैं बस इतना कहूँगा, अपने इन शब्दों को लौटा लो राधा। और फिर तभी राधा कहती है धनुष से निकला बाण और मुख से निकले शब्द लौटाए नहीं जाते कृष्ण, और ये संभव भी होता तो मैं अपने शब्द पुनः नहीं लौटाती। यदि मैं तुम्हारी परम भक्त नहीं हूँ तो कौन है। और फिर कृष्ण कहते हैं इस प्रकार भक्तों में कोई प्रतियोगिता तो नहीं होती। तुम राधा हो, मैं राधे का कृष्ण, मुझसे पहले तुम्हारा नाम लिया जाता है। क्या इतना पर्याप्त नहीं है? मैं बस इतना कहना चाहता हूँ राधे कि इस प्रकार इन शब्दों का उपयोग करके हो सकता है इसका परिणाम अत्यधिक अनुचित हो सकता है कोई अनर्थ हो। और फिर तभी राधा कहती है कृष्ण जहाँ भक्ति हो वहाँ अनर्थ कैसे हो सकता है भला। और फिर तुम्ही ने तो कहा था ना कि सबको सत्य का ज्ञान होना चाहिए, फिर इसमें अनुचित क्या है? मैंने तो सबको यही ज्ञात करवाया ना जो सत्य है। और फिर तभी दाऊ कहते हैं ये तो मैं भी मानता हूँ कि कुछ अनर्थ नहीं होगा। और फिर मित्रों आप लोग देखेंगे कृष्ण कहते हैं आप समझ नहीं रहे हैं दाऊ, इसका परिणाम क्या हो सकता है बस मुझे ज्ञात है। और फिर तभी राधा कहती है मैं बताती हूँ कि क्या होगा। द्वारका वासियों ने जो मुद्राएं दी हैं ना, उनका एक स्तंभ बनेगा जो मेरी भक्ति के लिए द्वारका वासियों की स्वीकृति का प्रतीक होगा। संसार जानेगा कि राधा कृष्ण की प्रेमिका ही नहीं भक्त भी थी। और मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि हनुमान जी द्वारिका के लिए जा रहे होते हैं और कहते हैं कि उस घोषणा का स्वर इसी ओर से आ रहा था, यही उचित दिशा प्रतीत होती है। और फिर कहते परंतु ये स्थान तो बड़ा निर्जन प्रतीत होता है, इस स्थान पे भला कौन रह सकता है। और फिर तभी कुछ ऋषि कहते हैं कि इन राक्षसों ने घेर लिया है, रक्षा कीजिए प्रभु, जय श्री राम। और फिर तभी हनुमान जी वहाँ आ जाते हैं। और फिर मित्रों आप लोग देखेंगे हनुमान जी कहते हैं श्री राम का सिमरन जहाँ होगा हनुमान वहाँ पहुँच ही जाएगा, चाहे वो स्थान कितना भी दुर्गम हो। श्री राम के भक्तों को बचाने एक भक्त आ गया है। और फिर देखेंगे राक्षस कहते हैं ये बानर माया भी है, हमें इसका अंत शक्ति पूर्वक करना चाहिए। और फिर आगे आप लोग देखेंगे हनुमान ऋषिवर लोगों की रक्षा करते हैं उन राक्षसों से और उन राक्षसों को वहाँ से भगा देते हैं। और फिर ऋषिवर कहते हैं आप महान हैं। और फिर हनुमान कहते हैं ऋषिवर मैं महान नहीं, महान तो मेरे प्रभु श्री राम हैं। और फिर हनुमान जी कहते हैं ऋषिवर आप सबने सहायता के लिए मेरे प्रभु श्री राम का स्मरण किया, और जो कोई भी सच्चे मन से मेरे प्रभु का स्मरण करता है तो उनका ये भक्त हनुमान
अवश्य ही प्रकट होता है। भविष्य में भी कभी आपको सहायता की आवश्यकता हो तो आप सच्चे मन से मेरे प्रभु का स्मरण करें और उनके चरित्र का अनुसरण करें और उनका ये भक्त वहाँ भी उपस्थित हो जाएगा। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि राधा कृष्ण से कहती हैं, तुम्हारा रथ बाहर सज्ज है, तुम कहीं जा रहे हो? और फिर कृष्ण कहते हैं, हाँ मैं सोच तो रहा था कि हमारे अतिथि का स्वागत करूं। और कहते हैं, किंतु जो घोषणा तुमने की है वो मुझसे पूर्व तुमसे और दाऊ से ही मिलेंगे, तो मैं यहाँ रुक के क्या करूं? और फिर तभी राधा कहती हैं, तुम्हारे अतिथि का मेरी घोषणा से क्या संबंध भला? और फिर तभी दाऊ कहते हैं, हाँ तुम्हारे अतिथि यहाँ द्वारका में आ रहे हैं और तुम बाहर जा रहे हो। और कहते हैं, कान्हा राधा की जो घोषणा है वो मात्र राधा की घोषणा नहीं है, समस्त द्वारका ने अपना लिया है, मान लिया है। और फिर कृष्ण कहते हैं, अब कैसे समझाऊं, क्या समझाऊं मैं आपको? जो भी है ये सब आपके मध्य की बात है, आप ही देख लीजिए इसका क्या करना है, मुझे वैसे भी कहीं जाना होगा। और फिर दाऊ कहते हैं, किंतु तुम्हें जाना कहाँ है? और फिर कृष्ण बताते हैं, ये बता के भी क्या लाभ? और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि कृष्ण कहते हैं कि जो अतिथि आने वाले हैं उनके आतिथ्य का ध्यान रखिए। अगर उस अतिथि को क्रोध आ जाए तो उस अतिथि को शांत कर पाना मेरे बस की बात नहीं है। और फिर आगे आप लोग देखेंगे हनुमान जी आ रहे होते हैं द्वारिका और कहते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि मैं मार्ग से भटक गया हूँ। द्वारिका नगरी का कहीं कोई चिन्ह ही नहीं दिखाई दे रहा। धरती पर उतरकर किसी से मार्ग पूछना चाहिए, परंतु किससे पूछूं, कहीं कोई दिखाई भी तो नहीं दे रहा। और फिर मित्रों आप लोग देखेंगे कि हनुमान जी को गरुड़ देव दिखाई देते हैं और कहते हैं, मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। और फिर तभी गरुड़ देव कहते हैं, कौन हो तुम? मैं तुम्हें नहीं जानता बानर। और फिर हनुमान जी बताते हैं, मैं श्री राम भक्त हनुमान, मैं द्वारका नगरी की तरफ जा रहा था, परंतु प्रतीत होता है कि मैं अपने मार्ग से भटक चुका हूँ। और फिर तभी गरुड़ देव कहते हैं, क्या कहा, द्वारिका जाना है तुम्हें? और कहते हैं, मेरे स्वामी की निवास स्थली है द्वारिका। और फिर तभी हनुमान कहते हैं, आपके स्वामी अति उत्तम, तब तो वो नगरी आपकी भी हुई, आपको तो भली भांति ज्ञात होगा। अब तो आप मेरा मार्ग अवश्य ही प्रशस्त कर सकते हैं। और फिर तभी गरुड़ देव कहते हैं, रुको बानर, द्वारका नगरी यहाँ से बहुत दूर है, तुम्हें वहाँ पहुँचने में बहुत दिन लग जाएंगे। और फिर तभी हनुमान कहते हैं, आप उसकी चिंता ना करें गरुड़ देव, मैं सहस्त्र योजन की दूरी क्षण भर में नाप सकता हूँ। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, और अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों मैं मिलता हूँ जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।